जिधर देखिए उधर गाड़ी ही गाड़ी है। दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में हम हैं। दिल्ली खिचड़ीपुर का ये फर्नीचर मार्केट है। और गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। खिचड़ीपुर कल्याणपुरी जाने के रास्ते हैं और चारों तरफ वाहन ही वाहन है। और ये बाजार है। मंगलवार को लगने वाला खिचड़ीपुर कल्याणपुरी रोड पर लगने वाला दिन का बाजार। जी हाँ, यह बाजार दिन में लगता है। दिल्ली में आमतौर पर रात में बाजार लगता है और लगभग एक दिन में 1500 से ज़्यादा जगहों पर यह बाजार लगता है। लगभग 10,000 स्थानों पर रात में लगने वाला साप्ताहिक बाजार का ये एक अलग माहौल है। ये दिन में लगने वाला दिन का बाजार है। इस समय हम कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर के पास में हैं। ट्रैफिक के चलते दिल्ली पुलिस ने इस बाजार को सिकुड़ कर काफ़ी कम कर दिया है। ये पतला सा बना दिया है, मगर लोगों में कोई उत्साह में कमी नहीं है। और बाजार ऐसा है कि जिसका भाव अगल बगल में लगने वाले डेली वीकली बाजार से काफ़ी सस्ता है। और यही कारण है कि महिलाओं की भीड़, खरीदारों की भीड़, दुकानदारों की भीड़। ये बाजार में कैसा है? सामान्य तौर पर सस्ता बाजार है ये? यही लगता है और क्या? सस्ता बाजार है। अच्छा, तो आपने सुना कि काफ़ी सस्ता बाजार है। और ये देखिए, बाजार नहीं, ये वीकली लगने वाला बाजार नहीं बल्कि मछली बाजार सा है। लोग जितने हैं उसको संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। एक तरफ बाजार है और दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम है। वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते बाजार को काफ़ी पतला दुबला बना दिया है। मगर एक ही साथ में कई लेयर में गाड़ी खड़ी है, कई लेयर में ये बाजार बनने लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अमूमन 30-40 रुपये किलो तक सस्ता यहाँ पर है। खीरा यहाँ पर 10 रुपये किलो है, जबकि सामान्य मार्केट में 30 रुपये किलो है। आम 60 रुपये किलो। जो सब्जी और कहीं भी है उससे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तो सस्ता है ही। और शायद यही कारण है कि आसपास के काफ़ी ज़्यादा लोग इस बाज़ार में आए हैं। ये बाज़ार अंदर खिचड़ीपुर गांव के भीतर तक चला गया है, जहां पर जाना तो अभी संभव नहीं है। मगर आप देख रहे हैं कि मदर डेयरी के पास, खिचड़ीपुर मदर डेयरी के पास चले आया है। दिल्ली में तकरीबन 1000 जगहों पर दिन में दिन का बाजार लगता है। सुबह सुबह सब्जी मंडी से सामान खरीद करके ये लोग अपना दिन में ही ये बाज़ार लगाते हैं। यह एक ऐसा बाज़ार है जो सुबह 10 बजे के आसपास लगना शुरू होता है और 12 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक ये बाज़ार चलता है। अगल बगल में कई बाज़ार भी लगते हैं, जैसे मंगलवार को दिन एक न्यू कोंडली रेड फॉक्स होटल के पास लगने वाला मंगलवार वीकली मार्केट में बहुत सारे दुकानदार थोड़ी देर के बाद अपना पूरा रेहड़ी पटरी लेकर मंगल बाज़ार में चले जाएंगे, जिसके चलते उन्हें एक ही दिन में 2-2 बाज़ार कवर करने का मौका मिल जाता है। खिचड़ीपुर से शुरू होकर के यह बाज़ार पहले कल्याणपुरी की तिराहा तक चली जाती थी, मगर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती गई और ट्रैफिक पुलिस ने बाज़ार को सिकुड़ दिया और ये बाज़ार अब केवल खिचड़ीपुर कल्याणपुरी बस टर्मिनल तक से लगी है।
शायद यही कारण है कि बाज़ार अब एक साथ कई लेयर में है। इस बाज़ार की सबसे बड़ी खूबी है कि ये सब्जी मार्केट भी से कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर पे महिलाओं की भीड़ काफ़ी है और फल सब्जी की दुकानों की भरमार है। गाजीपुर फल सब्जी मंडी नज़दीक है, जिसके चलते ज़्यादातर विक्रेताओं को सामान मंडी से उठाना और खिचड़ीपुर में या मयूर विहार फेज 2 में लगने वाले बाज़ार, त्रिलोकपुरी में लगने वाले बाज़ार में अपना सामान बैठाना बहुत कठिन नहीं होता है। जितने बाज़ार में आदमी और महिलाएं हैं, उससे ज़्यादा बसों की संख्या है और शायद यही कारण है कि बसों की भरमार के चलते ये दिन में लगने वाला यह बाज़ार शायद पहले इतना गुलजार नहीं रह गया है। भीड़ तो है मगर ज़्यादातर सब्जियों की मंडी सी लग रही है, सब्जी बाज़ार सा लग रहा है। सस्ता इतना कि आसपास की जितने भी अच्छी कॉलोनियाँ कॉलोनी हैं, उससे इसके रेट में काफ़ी कमी है। खिचड़ीपुर से हम कल्याणपुरी बस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। चारों तरफ फल सब्जी की दुकानें लगी हैं और महिला ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि इसे दिन में लगने वाला महिलाओं का बाज़ार भी कहा जा सकता है, क्योंकि महिला ग्राहकों की संख्या को देखते हुए इस बाज़ार को कह सकते हैं कि ये महिलाओं के एक आकर्षण का केंद्र है। जिधर देखिए खरीदारों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है। सब्जियों के बीच में कहीं कहीं पर प्लास्टिक के सामान का भी ठेला लगा हुआ है, खान पान का भी सामान लगा हुआ है, मगर सामान्य तौर पे जो बाज़ार का वीकली मार्केट का जो कैरेक्टर होता है, उससे यह बाज़ार थोड़ा अलग है। जगह की कमी के चलते जिन दुकानदारों को जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर ही अपना दुकान लगा ले रहे हैं, क्योंकि खरीदारों की संख्या में कोई कमी नहीं है। जब दुकानदार है, खरीदार हैं तो दुकान के पास आएंगे ही आएंगे। चप्पलों की दुकानें लगी हैं। कल्याणपुरी बस टर्मिनल के पास आ गए हैं, जिसके चलते अब यह बाज़ार एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला बाज़ार समाप्ति की ओर है। सामने बस टर्मिनल है तो सामने बस भी दिख रही है, मगर पहले बस टर्मिनल हो चाहे कोई चीज़ भी हो, तो बाज़ार का फैलाव इतना था कि एक मछली बाज़ार सा हो गया था और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों का चलना उठना बैठना काफ़ी दिक्कत हो गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जिस तरह से बाज़ार को डाइवर्ट करके उसके आकार प्रकार को थोड़ा कम बेसी करके एक संतुलित बनाया है, उसके चलते अगर एक तरफ बाज़ार है तो बाकी दुनिया भी चल रही है। छोटे मोटे दुकानदार किनारे पे हैं,
फिर दूसरी तरफ कपड़ा वाले दुकानदार, पटरी वाले भी दूसरे साइड में लगे हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि ये कपड़ा 20 रुपये में एक कपड़ा दे रहे हैं, 100 रुपये में 5। आप हमेशा यहाँ पे बाजार लगाते हैं? यहाँ पर बिक्री है, बिक्री होती है? 20 रुपये में भी इनकी बचत होती है। मगर यही कपड़े अगर मयूर विहार में चले जाएं या रेड फॉक्स में चले जाएं, कोंडली में चले जाएं, तो 50 रुपये तो कम से कम एक का दाम होता ही होता है। ये देखिए, लोग तो बदल बदल के अपने लिए टी शर्ट बदल रहे हैं। 20 रुपये की एक टी शर्ट, 20 रुपये का एक पैंट। तुझे क्या नहीं रहता है क्या? हंसी भी मजाक भी। ये कल्याणपुरी बस टर्मिनल है और यहीं पे ये दिन का बाज़ार ख़त्म होता है। बाज़ार ख़त्म हो गया है, जिसके चलते ये काफ़ी चौड़ा, इसे कल्याणपुरी का क्राउड प्लेस भी कह सकते हैं। दिन के बाज़ार, बाज़ारों के बाज़ार दिल्ली में बाज़ार है। दिल्ली में बाज़ारों की कोई कमी नहीं है, मगर लोग ऐसे हैं कि बाज़ारों से मन नहीं भरता। यही कारण है कि पहले रात में बाज़ार लगता है। 10,000 जगह से ज़्यादा पर दिल्ली में बाज़ार लगते हैं एक सप्ताह में। इसके बावजूद अब दिन का बाज़ार आ गया, दिन में लगने वाला दिन का साप्ताहिक बाज़ार। कल्याणपुरी खिचड़ीपुर मंगलवार को लगने वाला दिन के बाज़ार से मैं अनाम हूँ।